जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज है संडे यानी कि 27 अप्रैल और आज आरडब्ल्यू ऐप पर जो संडे मॉक टेस्ट आ चुके हैं वो खुल चुका है और हमने अपना यूपीएसआई का संडे मॉक टेस्ट लगा लिया है। तो दोस्तों आज का जो संडे मॉक टेस्ट आया है वो पिछले वाले मॉक टेस्ट से थोड़ा सा टफ आया है। आज का स्कोर कितना होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, साथ ही हमारा इसमें कितना स्कोर है, सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इस मॉक टेस्ट में हमें 1 से 2 प्रश्न पर डाउट भी लगा कि कौन कौन से प्रश्न थोड़े से हमें मिसप्रिंट लगे या थोड़ा सा इसमें डाउट लगा, सब कुछ बताने वाले हैं। या तो वो हमारी गलती हो सकती है या फिर हमें ऐसा लगा, आपको हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न पर हमें डाउट है। अगर वो प्रश्न आपको सही लगते हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम सब्जेक्ट वाइज स्कोर की कि हमारा कितना स्कोर है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। तो दोस्तों हिंदी में हमारे 37 प्रश्न सही हैं और 3 प्रश्न गलत हो गए हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो दोस्तों रीजनिंग में हमने 40 में से 38 प्रश्न अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से हमारे 36 प्रश्न सही हैं, 2 प्रश्न गलत हो गए हैं और 2 प्रश्न अनअटेम्प्ट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनअटेम्प्ट प्रश्नों की। तो दोस्तों एक रीजनिंग में प्रश्न था कि रोहित, रानी और 3 दोस्त अपने कार्यालय में एक कतार में खड़े होते हैं, उस तरह का ये प्रश्न था। तो वो वाला हमें समझ में नहीं आ रहा था कि रानी और रोहित का अंत से स्थान ऐसे कुछ दे रखा था, वो हमें समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमने वो अनअटेम्प्ट में छोड़ दिया। और एक और प्रश्न था, मतलब प्रश्न में शब्दों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए, इस प्रकार से एक प्रश्न था रीजनिंग में। जो अंग्रेजी में प्रश्न था उसका अंग्रेजी में आंसर दे रखा था, वो भी प्रश्न हमारी समझ में नहीं आया था, इसीलिए हमने वो भी छोड़ दिया था। अब बात करें रीजनिंग में हमारे कौन से प्रश्न गलत थे। तो दोस्तों रीजनिंग में हमारे गलत प्रश्नों की बात करें तो रीजनिंग में एक जो घड़ी वाला प्रश्न था उसमें घड़ी में टाइम दे रखा था 7:10 और उसकी दर्पण छवि पूछी थी। दर्पण छवि निकालने के लिए जो टाइम दे रखा होता है उसे 11:60 घटा दिया जाता है। हमने ऐसा घटाया था और उसका आंसर आ रहा था 4:50। लेकिन वो 4:50 हमें जो ऑप्शन था बी में दिख रहा था कि 4:50 हो रही है, लेकिन उसमें आंसर माना गया डी। अगर आपको भी लगता है कि 4:50 ऑप्शन बी में था तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारा ही गलत हो गया है, आंसर इसका डी होता। कुछ भी हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक और रीजनिंग में प्रश्न हमारा गलत हो गया है। जो चमेली, गुलाब और कमल, लिली, इस तरह जो फूलों में जो संबंध दे रखा था उसमें हम स्क्रीन के माध्यम से लगा सकते हैं कि हमने क्या किया था। हमने इसमें आंसर लगाया था कि केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, लेकिन इसमें दोनों अनुसरण करते हैं, इस तरह माना गया है। ये हमारा गलत है या फिर आप चेक करके बता सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे जीएस में हमारा स्कोर बना है 40 में से 21 प्रश्न सही हैं और 19 प्रश्न हमारे गलत हैं। अब बात करते हैं मैथ की कि दोस्तों हमारा मैथ में कितना स्कोर बना। तो दोस्तों आज मैथ में हमारे थोड़े से ज़्यादा गलत हो गए, कुछ सिली मिस्टेक की वजह से भी गलत हुए और एक आध प्रश्न हमसे हुआ भी नहीं है। तो मैथ में स्कोर की बात करें तो मैथ में हमारे 35 प्रश्न सही हैं, 4 गलत हो गए हैं और एक प्रश्न हमने अनअटेम्प्ट छोड़ दिया था। तो दोस्तों मैथ में बात करें तो एक जो हमारे गलत एक सिली मिस्टेक की वजह से हो गया, एक प्रश्न था कि 10 सेमी गोले को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है। तो उसमें हमने आर निकाल लिया था 20, लेकिन उसमें प्रश्न में जल्दी जल्दी हम पढ़ नहीं पाए। उसमें व्यास पूछा था यानी कि 20 का दुगना 40 पूछा था, वो हमसे जल्दबाजी में गलत हो गया। ये प्रश्न हमारा सही हो सकता था। और दूसरा प्रश्न था एक मैथ में, निम्नलिखित समीकरण को, मतलब रीजनिंग का मान लो, ये सॉरी हमसे गलती हो गई कि जो रीजनिंग में ये प्रश्न था कि 24/3 हम स्क्रीन पर लगा देते हैं। इसमें जो 8 की जगह पर सॉल्यूशन खुला, जब हमने देखा तो 8 की जगह 18 से आंसर आ रहा था, लेकिन 8 से इसका कोई आंसर नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने ये प्रश्न अनअटेम्प्ट में छोड़ दिया। इसका हमसे आंसर नहीं आ रहा था। जब हमने इसका सॉल्यूशन देखा तो उसमें 8 की जगह 18 से आंसर आ रहा था, यानी कि और प्रश्न में 8 दे रखा था, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। और एक और प्रश्न मतलब दिए यही है वो। और मैथ में 3 से 4 हमारे प्रश्न गलत भी हो गए हैं। आपको हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि ये प्रश्न हमारे गलत हैं। दोस्तों अब ऑल ओवर स्कोर की बात करें तो हमारा आज का ऑल ओवर स्कोर बना है 322.5, यानी कि हमारे 129 सही हैं शायद, 28 प्रश्न गलत हैं और 3 प्रश्न हमने अनअटेम्प्ट छोड़ दिए। अब बात करें आज के मॉक टेस्ट के हिसाब से कितना सेफ स्कोर होना चाहिए। तो दोस्तों पिछले वाले मॉक टेस्ट, जो दोनों मॉक टेस्ट हुए हैं, उनसे आज थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग में भी थोड़ा सा दम था, यानी कि आज के मॉक टेस्ट के हिसाब से जिस भी भाई के 320 से 330 के बीच में स्कोर है उसका अच्छा स्कोर है। हमारा थोड़ा सा डाउन हुआ है, पिछले वाले में हमारा अच्छा स्कोर था लेकिन इस बार थोड़ा सा डाउन हुआ है। कोशिश करेंगे अगले वाले मॉक टेस्ट में अपना स्कोर और बढ़ाने की। बाकी दोस्तों आपका स्कोर कितना रहा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।